आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई जेईई मेन जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है। मैं आपको एक ऐसा बुलेट प्रूफ तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप ये पता लगा पाएंगे कि लास्ट के टाइम आप जब रिवीजन कर रहे हैं कौन से क्वेश्चंस आपको लास्ट के टाइम पे जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए फॉर द परफेक्ट रिवीजन, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम परसेंटाइल स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। और ये मेथड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया है जिससे उनको काफी फायदा मिला है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस कौन से हम सॉल्व करेंगे लास्ट के टाइम, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी पढ़ने से नहीं होता। इवन केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो कैसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए जो भी एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, मैं जनरली प्रेफर करता हूं पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जरूर करने के लिए। तो वो जो भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं किसी कॉन्सेप्ट के या किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद, तो उन क्वेश्चंस को मैं 5 टाइप्स में डिवाइड करता हूं हमेशा। तो यही मेथड मैं आपको बताऊंगा। इट्स ए वेरी इफेक्टिव वे टू रिवाइज। इन दी एंड कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो ये जो 5 टाइप्स हैं आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज द टाइप जिसमें आप टिक मार्क करेंगे, एक को सर्कल बनाएंगे, एक को क्रॉस बनाएंगे, एक को स्टार बनाएंगे। इस तरह से भी आप अपने जो प्रैक्टिस सेट है या फिर बुकलेट है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट है उसमें आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। बट व्हाट आर दीज टाइप्स? टाइप 1 जो क्वेश्चन होता है दैट इज एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, कैलकुलेशन भी आपकी सही है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसने आपने फर्स्ट टाइम में उसका करेक्ट आंसर निकाल लिया, दैट शुड बी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, दैट इज टाइप 1 क्वेश्चन। उसको हम टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन वो है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन आपका आंसर नहीं आया, आपको पता चला कि वहां पे तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होती है वो टाइप 2 क्वेश्चंस है। फिर आपको हो सकता है एक बार उसको और करना पड़े या 2 बार करना पड़े सही आंसर निकालने के लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक फाइंड करनी पड़े। तो ये जो सेकंड टाइप है इसमें ध्यान रखिए किस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है वो भी आप लिख लीजिएगा। कई बार हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट या राइट में ले जाते हैं वैल्यू, उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है। या फिर हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर हम जब लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो प्लस माइनस साइन की मिस्टेक करते हैं। इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। बट जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक है वो भी आप हर चैप्टर में लिखिए कि आप कौन से फॉर्मूले में मिस्टेक करें। जैसे सपोज बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, उसमें जनरल टर्म में जब पावर्स को ले जाना होता है इधर उधर तो उसमें हम मिस्टेक करते हैं। वो अगर आप लिख के रखेंगे तो आपको उससे और भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट रहते हैं सर हम अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे इंप्रूव करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये, पहले पता तो करो किस किस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक आप करते हो। तो जो भी चैप्टर है उसमें जहां पे भी मिस्टेक हो रही है उसको लिख लो, आई मेक दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक इन दिस चैप्टर। फिर उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर कि वो आपको मिस्टेक वापस नहीं करनी है। और लास्ट के टाइम में आपको पता ही लग जाएगा इस चैप्टर में ये कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में मिस्टेक करते हैं। वो अगर आप लिख लेंगे एक जगह पे, टाइप 2 के आगे भी लिख सकते हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। इस चीज का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो वो एक आपको क्या देता है, एक आइडिया देता है पहले से प्रिपरेशन करने के लिए। जब रिवीजन करेंगे आपके दिमाग में रहेगा पेपर करते वक्त। तो ये हमारा हो गया टाइप 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये दोनों टाइप उसमें है जिसमें हमको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना पता है, सब कुछ आइडिया है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमें लगता है हमें कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन का हम आधा ही पार्ट सॉल्व कर पाते हैं या पार्शियल क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, आधा क्वेश्चन हम सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो हम आधे स्टेप तक पहुंच गए, बचा हुआ हम आधा स्टेप सॉल्व ही नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट गैप है वहां पे। तो हमें कॉन्सेप्ट पता भी है और नहीं भी पता है, तो वो जो कॉन्सेप्ट गैप है वो हमको वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से, जिसमें आप प्रैक्टिस करके या कॉन्सेप्ट को समझ के उसको सही कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। लेकिन इसके लिए भी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, पीछे सॉल्यूशन देखते हैं, उसमें देखते हैं इसने क्या किया है और
सॉल्व हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप आंसर देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो ही जाएगा ना, लेकिन एग्जाम में तो आपको सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, तो वो कॉन्सेप्ट का जो गैप है कभी भी फिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको मेरे हिसाब से कम 2 बार और ट्राई करना चाहिए, टोटल 3 बार ट्राई करना चाहिए। आपका फर्स्ट ट्राई, उसके बाद में 2 बार और। 2 बार और आप कैसे ट्राई करेंगे? आप बोलेंगे सर मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, आपके पास आपके नोट्स हैं उसमें जाओ, वो कहाँ पे कॉन्सेप्ट है, फिर देखो आपके टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्या कॉन्सेप्ट वहां पे लग सकता है, उसको लिंक करने की कोशिश करो। अगर आप खुद से लिंक कर पाएंगे सो इट्स वेरी गुड। अगर आप लिंक नहीं कर पाएंगे कि मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे करूं, तब आपको जाके सॉल्यूशन देखना है या आपको हेल्प लेनी है, बट आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक बार मेरे हिसाब से वापिस से बुक देखो, वापिस से कॉपी देखो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना जितने भी टाइप 3 के क्वेश्चन, उसमें से 50% क्वेश्चन भी आप खुद से आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लिया, तो वो जो कॉन्सेप्ट का गैप है वो तो फिल होगा ही, और वो आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि आपने खुद ने आइडेंटिफाई किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट का गैप है अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको आप क्या करोगे, स्टार मार्क करके आप अपनी कॉपी में जहां पे वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वहां पे उसको लिख लेंगे कि दिस वाज द थिंग यू आर मिसिंग इन दैट कॉन्सेप्ट। ये चीज आपको अगर आप स्टार्टिंग से ही करते रहेंगे तो लास्ट तक आते आते आपको पता लग जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट में कहां गैप है, इस फॉर्मूले की क्या एप्लीकेशन जो मैं मिस कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था जो मुझे समझ नहीं पा रहा था लेकिन उसमें ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, वो चीज आप जरूर वहां पे लिख लीजिए। दीज आर द टाइप 3 क्वेश्चंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, क्योंकि हम इसमें इंप्रूव करके इसको और अच्छा कर सकते हैं। टाइप 4 क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मतलब आपको क्वेश्चन को देख के ही डर लग गया। ऐसे क्वेश्चन जनरली आप देखेंगे आईआईटी के पेपर के क्वेश्चन या जेईई मेन के भी काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या एम्स लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें लगता है हम इसको कैसे करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन से डरते हैं। दीज आर द टाइप 4 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें भी सीखने का होता है, लेकिन इनको भी मेरे हिसाब से डायरेक्टली देख के तो नहीं छोड़ना चाहिए, प्रैक्टिस जरूर बनती है। जितना भी आपको इसमें आता है, पार्शियल भी नहीं आ रहा है, जितना भी पता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखो, जो भी पता है उसको लिंक करने की कोशिश करो, वापस कॉपी खोलो, वो चीज जरूर करो। लेकिन अगर आप डरते रहेंगे तो ध्यान रखिए आईआईटी में तो नहीं होने वाला है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मैथ्स में कितना भी गंदा क्वेश्चन दिखेगा, अगर आप देख के डरने लग गए, कॉन्सेप्ट जो सिखाया है वो अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है। तो डरना नहीं है, देखो डरना बिल्कुल मना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये जो है टाइप 4, ये आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे क्वेश्चंस, इसमें आपने स्टार्ट ही नहीं किया। लास्ट टाइप होता है मिसलेनियस टाइप। हमेशा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, जो जनरली छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 5% से ज्यादा जनरली नहीं होते। अगर किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो 95% क्वेश्चंस ये टोटल टाइप 1 टू टाइप 4 में आ जाएंगे। ये 5% जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन वो रहेंगे। ये जो टाइप 5 है इसमें आप कॉन्सेप्ट अगर समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इसमें कोई ट्रिक लगाइए, ट्रिक याद नहीं कर सकते, क्वेश्चन याद नहीं कर सकते, ध्यान रखिए मैथ्स में और फिजिक्स में स्पेसिफिकली क्वेश्चन याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आईआईटी में क्वेश्चन आया, जेईई में कोई क्वेश्चन आया, याद करके आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, उसका तरीका क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, अगर वो कर सकते हैं तभी इनको सॉल्व करें, नहीं तो आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन टाइप 1 टू टाइप 4 विल कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ क्वेश्चन। और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी एक चैप्टर में आपकी प्रिपरेशन कैसी है, तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिला के कम से कम कितने होने चाहिए, 75% क्वेश्चन यही होने चाहिए टाइप 1 और टाइप 2। या तो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए या उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आपका चैप्टर क्या है वो एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर की तरफ जा सकता है। और उसके अलावा फिर टाइप 3 जो है वो होना चाहिए अराउंड 10 to 15%, उससे ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये 10 to 15% ये होगा, तो इस चैप्टर को आप 85 to 90% तक कवर कर सकते हैं, दैट विल बी योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। टाइप 4 मैक्सिमम 10% होता है, लाइक 100 क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से 10 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। तो इसके हिसाब से आपको चैप्टर का कवरेज करना है। अगर आपका किसी भी चैप्टर में 75% टाइप 1 और टाइप 2 में नहीं मैच करता है, इसका मतलब वो वीक टॉपिक है, आपका उसको इंप्रूव करना है।
उसमें क्या होगा, टाइप 1 में ये परसेंट कम हो जाएगा, लेकिन टाइप 3 में ये परसेंट बढ़ जाएगा। तो उसको इंप्रूव आपको करना पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज है कि अब हम रिवाइज क्या करेंगे। ये तो हमने पहले मार्किंग कर लेंगे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जब आप रिवीजन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप रिवाइज क्या करेंगे, टाइप 3। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये आपको आते हैं लेकिन ये आपके मॉडरेट हैं, ये पक्के नहीं हैं। इसको आपने सही किया है और इसको भी आप कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद में, सीखने के बाद में, एक हफ्ते बाद ये वाले जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, ये एक वीक के बाद में आपको फिर से करने हैं। ध्यान रखिए, सॉल्यूशन देख के सीखेंगे, फिर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक वीक बाद ये 10 क्वेश्चन आपको फिर से करने हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, ये जो भी होंगे आउट ऑफ 100 ये आपको करने हैं। और रिवीजन के टाइम में ये जो टाइप 3 है यही आपको सबसे पहले करने होते हैं। उसके बाद में नंबर आता है टाइप 4 का। टाइप 4 और टाइप 2 में से आप अगर इससे अभी भी डरते हैं तो इसको आप चाहो तो छोड़ दो, लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। टाइप 2 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है, एग्जाम में आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। अब जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करनी है। तो ये दोनों जरूर आपको रिवाइज करने होते हैं। जो आपसे पहली बार में सॉल्व हो गए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को साथ में करते हुए, मार्किंग करते हुए, क्या मिस्टेक हो रही है उसको लिखते हुए, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है उसको लिखते हुए, चैप्टर बाय चैप्टर आपका खुद का एक सेल्फ एनालिसिस और खुद का एक रिवीजन का तरीका बन जाएगा लास्ट तक आते आते। ये तरीका अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी चैप्टर को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट ये बोलते हैं जो 11th में है, 12th में, सर 11th कैसे रिवाइज करें, क्या पूरी थ्योरी पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो थ्योरी तो आपको पता है, जस्ट गो थ्रू कर लो और ये क्वेश्चन वापस कर लो तो आपका वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं और आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।